तो इसलिए नहीं रो रही कि तूने गलती की, बल्कि तू इसलिए रो रही है कि जो सपने मैं देखती हूँ वही सपने अब तू भी देखती है। इसलिए अगर हम दोनों को उन सपनों को पूरा करना है ना, तो हम इतने कमजोर नहीं हो सकते। इतनी छोटी छोटी बातों पर हम हार नहीं मान सकते। हाँ दीदी, कल मेरी एक ही क्लाइंट की अपॉइंटमेंट है, फिर ना मैं स्किन स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लूंगी और हम जाएंगे। अरे बाबा, यही तो मैं कह रही हूँ, 4-5 दिन में तो ये रैशेस ठीक हो ही जाएंगी, टेंशन मत ले। अब वैसे मुझे तो आरके के हीरोइन बनना है। शायद ना भगवान चाहता ही नहीं है कि मैं लीड डांसर बनूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मुझे आरके के हीरोइन बनाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। ग्लिसरीन, इधर आ ना। आज हम दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों हारने से पहले कभी हार नहीं मानेंगे। यस, अब तो हंसते मेरी कुड़िए। चल चल, अब मुझे राशि पे लेप भी लगा देना। जल्दी करना। एक मिनट। मलिक, ये रख लीजिए, वहां ठंड होगी तो काम आ जाएगा। मैं आपके लिए टिफिन लेकर आती हूँ। मालिक, ये आपके पढ़ने के लिए नॉवल बहुत है ना इतने? बाप रे कृष्णा बेटा, मैं वहां पर शूटिंग के लिए जा रहा हूँ, पढ़ाई के लिए नहीं। सिर्फ प्रेमचंद जी और मंटो साहब ही मेरे साथ जाएंगे, ठीक है? ये लीजिए आपका टिफिन और आपके लिए अचार। और ये आपकी दवाई, इंस्ट्रक्शंस लिख लिए, प्लीज सारी दवाई ले लीजिए। जी डॉक्टर साहब। और हाँ, आप जाते वक्त मुझे पार्लर में छोड़ दीजिए, मेरी एक अपॉइंटमेंट है। हाँ? तो बेटा, अपनी भावनाओं से क्यों भाग रही है? रोना आ रहा है, रो ले। बेटा, आपका हाथ ना हमारे सिर पर छत की तरह। आप नहीं होते ना तो ऐसा लगता है जैसे ये छत ही। बेटा, हम दोनों एक बात हमेशा याद रखें कि हमारे पास जो भी है ना, वो सब रब की देन है। ये छत भी है और रब हमेशा तुम्हारे साथ है। बहुत हो गया ये इमोशनल टॉक्स, अब चलते हैं। एक मिनट। हो गया आयुष्मान, ये पिछले जन्म में मेरी माँ रही। माँ, शाम को सब्जी लेकर आऊंगा। चलिए, लेट हो जाएंगे। चलिए चलो। मधु, टिफिन।
वो स्किन स्पेशलिस्ट का बिजनेस कार्ड भेजना। हाँ, उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है, दीदू को लेकर जाना है। हाँ, तू भूलना मत प्लीज, जल्दी से। अब नहीं, कुछ नहीं, तू बस भेज देना। बाय। ये सब क्या है? मामू, ये सब क्या है? मधु बेटा, मेरे मोटापे का सॉल्यूशन तो ऊपर वाले ने कर दिया है। वो कह रहा है कि इस मशीन को मैं रोज यूज करूं तो 6 महीने में मेरा पेट अंदर हो जाएगा। मामू, पेट जा सकता है, टोंद नहीं। क्या मधु बेटा तू भी? और मधु वो कह रहा है कि सिर्फ 6 महीनों में मेरे आरके की तरह 6 पैक एब्स बन जाएंगे। इसका मतलब 6 महीनों में इस चौल में बहुत बदलाव आने वाला है। ए छोटू, ये क्या है? दीदी, वो कह रहा था कि इसे मॉसमेंटन कहते हैं, जैसे बैडमिंटन होता है ना। दीदी, वो कह रहा था अगर 6 महीने तक इस चौल के सभी बच्चे रोज मॉसमेंटन से खेले तो इस चौल में मच्छरों का आना बंद हो जाएगा। वो है कौन? ग्लिसरीन, जल्दी ऊपर आ, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें लेके आया है। तो ये बोल रहा है कि इससे स्किन यंग होती है? हाँ बिल्कुल मैडम, यंग स्किन मतलब आप भी यंग लगेंगी। और अगर आप 30 साल की लगती है ना मैडम, तो आप सिर्फ 20 साल की लगेंगी मैडम। मैं 30 साल की लगती हूँ? एक्चुअली आप 28.5 साल की लगती है। 28.5? ओह रियली? चल ठीक है, मैं ये अपनी हीरोइन के लिए ले लेती हूँ। कितने का है? सिर्फ 1200 रुपए। आपके लिए 10% डिस्काउंट, सिर्फ आपके लिए मैडम। अब सुनिए, आप जरा अंदर आइए ना। 1 मिनट रोमा, आइए। ये ले ऐश कर, मुझे पता है इससे तू 10 साल छोटी लगेगी। क्या है? स्किन स्पेशलिस्ट का नंबर ढूंढी थी तेरे लिए। अरे अब अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। देख वो कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें लेके आया है। ये देख, रोमा ने मुझे ये दिलाया, अच्छा ना? और वो बोला कि ये यूज करने से हीरोइनी 10 साल छोटी लगेगी। वो है कौन? वेरी कंफर्टेबल मैडम, वेरी ड्यूरेबल। बहुत अच्छा है, हम इसे खरीद लेंगे। आप एक काम कर दीजिए, आप इसे पहले जैसा कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इसके हवा निकाल देता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें वापस हवा भरने में कोई तकलीफ तो अरे नहीं नहीं मैडम, इसके साथ में आपको एक पंप मिलता है। ये पंप 5 मिनट के अंदर हवा भर देता है। पद्मिनी, ग्लिसरीन आ गई। मेरी बेटी भी आ गई। माँ, ये सब क्या? मधु देख, हम ये सोफा कम बेड खरीद रहे हैं। अब देखिए, ये मेरी बेटी है, आप इसमें एक और बार हवा भर के दिखा सकते हैं? हवा तो निकल गई। अरे क्या हुआ? हमने आपसे कहा ना हम इसे खरीद रहे हैं। देखिए, नहीं जाना पड़ेगा मुझे अब। क्यों? नीचे देखिए प्लीज, अब मुझे जाना होगा। इसमें हवा भर दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? मैं नीचे भर दूंगा। ये तू ऊपर नीचे क्यों कर रहा है? और तू ये तेरे को देखते ही पैकअप करने क्यों शुरू हुआ? तू उसे ऐसे क्यों देख रही? तुम बताते हो कि मैं बताऊं? देखिए, मैं
मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ मधु? मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? ये मेरी दीदी देखिए मेरी, दिख रहा है उसका चेहरा, उसके रैशेस दिख रहे हैं आपको? ग्लिसरीन, ये सेल्समैन है, स्किन का डॉक्टर नहीं। ये वही आदमी है जिसने मुझे वो सैंपल्स दिए थे। तो तू ही वो आदमी है जो नकली माल बेचता है और तेरे वजह से हम सबको भुगतना पड़ता है। तेरा सामान अब कोई नहीं खरीदने वाला, तेरा सामान अब कोई नहीं, इसका सामान कोई नहीं खरीदेगा। अब तो तू देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। अब तो तू गया, तू मेरी बात तो सुन। सुधाकर भैया, सुनिए मैडम। अब तू देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। सुधाकर भैया, सुनो भाई लोग, ये लो पकड़ो, ये ले तेरा सामान और ये ले। अरे अपना हीरोइन का थोपड़ा ना इसकी क्रीम से बिगड़े। जगदीश भैया, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, इसका सामान सब यहाँ से फेंको, कोई नहीं खरीदेगा इसका सामान, सब बाहर फेंक दो। निकालो इसको यहाँ से। क्या बेचने आए? देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग, उन्हें प्लीज रोकिए, प्लीज रोकिए मैडम, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज उन्हें रोक दीजिए। रियली? तुम जानती हो तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से हम लोगों को कितना भुगतना पड़ा, जानती हो तुम? अपने मुनाफे के लिए आप ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं? देखिए आंटी, जो हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। आई शपथ आंटी, मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग हमसे एक्सपायर प्रोडक्ट सेल करवा रहे हैं। मैं तो उन पर ट्रस्ट करके उनके लिए काम कर रहा था। जब मुझे मालूम पड़ा कि वो लोग ये सब कर रहे हैं तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। आपके पास नंबर है ना, आप फोन लगाइए, पता कीजिए। देखिए मैं खुद एक जिम्मेदार लड़का हूं, मैंने खुद कसम खाई कि मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करूंगा जिससे किसी को भी नुकसान पहुंचे। देखिए अगर मैं गलत होता ना तो मैं अब तक वो क्रीम बेच रहा होता, पर मैंने वो कंपनी छोड़ दी है। देखिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, उन्हें रोकिए, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, प्लीज रोक दीजिए ना, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। ये मेरे न्यू जॉब का फर्स्ट डे है, प्लीज रोकिए उन्हें, कुछ कीजिए आप लोग प्लीज। मैंने खुद के पैसे लगाए हुए हैं, प्लीज मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, प्लीज रोक दीजिए ना, प्लीज प्लीज समझिए आप। तू अभी तक यहाँ है, आइंदा से तू यहाँ दिखा ना, तू यहाँ से जा। देखिए मेरी कोई गलती ही नहीं थी। तेरा ड्रामा, ओके जा, निकल, मेरी बात तो सुनिए। निकल यहाँ से। सुधाकर भैया, हीरोइन की शक्ल खराब के आप लोग गलत कर रहे हैं। तुझे अंदर लेके चल, तू अंदर चल। चल मेरी हीरोइन की शक्ल खराब कर दी। चल निकल अभी आराम से। नकली सामान बेचा, इसका सब सामान उठा के फेंको। सर क्या है मेरी बात? रुको, क्यों किया ये सब? किसने कहा था ये सब करने के लिए? ओ रोमा दीदी ने। रोमा, इतना आउट ऑफ कंट्रोल जाने की क्या जरूरत थी? अरे इतनी छोटी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा देने की क्या जरूरत थी? You're too much, yeah? What do you mean by too much? शीरे,
मुकुंद, आई एम सॉरी। आज जो कुछ भी हुआ वो देखिए, हम जब भी मिलते हैं आफत आती है। हम दोनों को एक दूसरे को सॉरी बोलना पड़ता है। इससे बेहतर होगा कि हम मिले ही ठीक है। आज से हम कभी भी नहीं मिलेंगे। But just for today, let me help you. क्या हेल्प करेंगी आप मेरी? क्या हेल्प करेंगी आप? मैं खुद अपनी हेल्प नहीं कर पाता। बताइए क्या हेल्प करेंगी? ये सामान, इनका डिपॉजिट मैंने खुद दिया था, वो तो गया। उसके बाद डैमेजेस वो अलग। बाबा ने नई जॉब दिलवाई, वो भी छूट गई। बॉस की भी सुननी पड़ेगी और बाबा की भी सुननी पड़ेगी। तुम्हें कुछ नहीं करना आता, किसी काम का नहीं है तू। मैं तो हूं ही एवरेज ना, हूं ही एवरेज। कल एक जॉब छोड़ दी, आज एक जॉब चली जाएगी। साला सेल्समैन गिरी भी नहीं करने आती मुझे। तुम्हें पता है मेरे बाबा संस्कृत के प्रोफेसर, मेरी आई रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस और मेरी छोटी बहन स्टेट लेवल की टॉपर है। मेरे पापा के साइड के जितने भी कजन्स हैं ना, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कोई प्रोफेसर्स, कोई डॉक्टर्स, और मैं उनका अनसक्सेसफुल पुअर कजन हूं। मेरे परिवार, मेरे खानदान में सबसे पीछे, और मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं, कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं उनको धकेलने की, उन्हें और नीचे करने की। यहाँ तक कि मेरे पापा को तो शर्म आती है कि उनका बेटा एक सेल्समैन है। पर सच तो यह है कि मैं सेल्समैन भी बना हूं तो सिर्फ उनकी सिफारिश पर। आज मुझे खुद को भी लग रहा है कि मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। देखिए, मुझे नहीं पता कि मेरी कोई हेल्प कर सकता है नहीं, पर आप मुझ पर एक एहसान कीजिए। अगर मैं कभी आपके सामने आ जाऊं या आप मेरे सामने आ जाए तो अपना रास्ता बदल दो प्लीज।